चलिए इंशाल्लाह 4 मिसरों से आप बगौर समाज फरमा दें कि अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो मैंने 4 पंक्तियां आपके लिए लाए कि अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। आज बारिश हुई थी थोड़ा बहुत ना। हाँ, तो उसी को मैंने पिरोया है, ज़रा सुनिएगा। कि अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। और ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों की बस की बात थोड़ी है। नहीं समझे? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक वर्ड मैंने बताया आप लोगों के सामने, इंसान। बताया इंसान का जब नहीं मिलेगा। अरे वो गार्डर हम ही लोग की तरह रहता है, अनपढ़, जहाँ जहाँ दस उठा करके बना देते हैं, वही होते हैं। इसको ग्रामर से सीखिएगा तभी जा करके समझ में आता है। इंसान का जमा 79 है जी। इंसान का जमा 79 है, याद रखेंगे। एकदम हट के लग रहा है ना? एकदम हट करके लग रहा है, याद कर लीजिएगा। और यही सब वर्ड में आप लोगों को फंसाने वाला है, फंसाएगा भी। यही सारे वर्ड्स में आप लोगों को ये करेगा, तंग करेगा। इंसान 79, वेरी गुड। अगर ऑप्शन में आ जाए इंसान हो, इंसान है, और अगर ये भी वर्ड है तो तरजीह देंगे हम लोग इसी वर्ड को। वेरी गुड, हाँ इसी वर्ड को देंगे। और उसके बाद जाएंगे हम लोग, अगर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड रहेगा तो फिर उसके तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए। एक वर्ड है मर्तबा, बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? मर मतलब पूछ रहे हैं। मर्तबा, वेरी गुड, दर्जा। मर्तबा, आपका मर्तबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे ज्यादा है नबियों में। मर्तबा, इसका प्लूरल बता दीजिए। मर्तबे, मर्तबे नहीं, मर्तबा मरातिब। वेरी गुड, मरातिब, मर्तबा जमा मरातिब। अब बताइए इसमें या लगाएंगे हम लोग? लगाएंगे। मुदक्कर की मुअन्नस, मुदक्कर की मुअन्नस। कल आप लोग, कल संडे है ना, कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आप लोगों का, हिंदी से उर्दू। कल का क्लास इस पे डिपेंड रहेगा। हम कल दिन भर फ्री रहेंगे तो हम भी वर्क करेंगे, और वर्क करके इंशाल्लाह कल 50 से 60 ऐसे वर्ड लेकर के आएंगे यूजफुल, जो हमारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में डालेंगे। और थोड़ा क्लास में हम लोग का फीका फीका दिख रहा है, 4 से 5 दिन से एक ही चीज़ चल रहा है ना, तो कल थोड़ा सा मिजाज बदलते हैं। और आप लोग का मुकम्मल तरीके से ये भी बन गया, इरादा भी बन गया पढ़ने लिखने का, तो फिर हम लोग कल का एक क्लास लेकर के आते हैं, थोड़ा हट करके इससे। और फिर इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और क्लास लेकर के फिर आगे में देखेंगे आपका ये का छोटा सा टेस्ट का। तो कल हम एक क्लास को बदलेंगे, थोड़ा सा पैटर्न कल बदलेंगे, ठीक है? इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मर्तबा जमा मरातिब, मरातिब, मर्तबा क्या मैंने पूछा? मुदक्कर के मुअन्नस, मुदक्कर कैसे? वेरी गुड, उसका मर्तबा, अल्लाह के नबी का मर्तबा, अल्लाह के नबी का मर्तबा, वेरी गुड। आशिक, आशिक इससे पहले लिखे थे? नहीं लिखे थे? हो रहा। आशिक। टाइमिंग चल रहा। हाँ तो हो रहा। आशिक, आशिक इसका हिंदी मतलब क्या होगा? आशिक का मतलब आशिक इश्क करने वाला, आशिक इश्क करने वाला, इश्क मजाजी। अब जैसा भी इश्क हो वो मतलब बात की बात है। हम लोग अल्लाह के नबी से भी इश्क कर सकते हैं क्या, बल्कि करते हैं, हकीकत है करते हैं। आप लोग पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, याद है? व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाति बादल मौत। हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें इकरार ही करते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान के चौथे पारे की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मेरे और मेरे नबी से प्यार करें। तो ये ईमान का एक निशानी है कि हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को तरजीह दें अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। वेरी गुड। तो आशिक इश्क करने वाला को बोलते हैं, ठीक है ना? आशिक, तो आशिक का जमा बता दें। आशिक का जमा नहीं, बदल दे। हाँ, आशिक का जमा, हाँ उच्चारण सही नहीं कर रहे, बोल सही रहे हैं। उशाक,
वेरी गुड, उशाक। आशिक का जमा उशाक। उर्दू वाले वर्ड में याद रखेंगे ना, तशदीद जबर जे कई बार बताया मैंने आपको, नहीं होता है, लेकिन हम लोग उशाक का ही उच्चारण करेंगे और ऐन पे पेश के साथ पढ़ लेंगे। वेरी गुड। अव्वल मैंने लिखवा दिया था, नहीं लिखवाए थे? तो दोनों वर्ड यहाँ पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, एक अव्वल एक आखिर, है ना, अव्वल और आखिर। तो अव्वल, आखिर क्या होगा? अभी तो मैंने बताया उसी चीज को, तो मैडम मैंने बता के गया कि अरबी में उर्दू में तशदीद नहीं होता है, पढ़ा जाता है वैसे, जैसे मैंने बताया ना, इसमें भी तशदीद होगा, क्या है कि हम लोग शीन को डबल पढ़ रहे हैं, उशाक। तो इसमें भी, और अरबी का रूल है और उर्दू का रूल है कि किसी भी जब वर्ड को हम लोग रिपीटेशन देते हैं, जैसे हिंदी में क्या रूल है कि कोई भी वर्ड रिपीटेड होता है तो एक को आधा लिखते हैं, फिर बाद वालों को पूरा लिखते हैं। जैसे अल्लाह हमको लिखना होगा अगर हिंदी में, तो आधा पहले ल लिखेंगे फिर पूरा ल लिखेंगे। तो वैसे ही उर्दू में भी होता है, देखिए इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, डबल शीन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डबल शीन पढ़ने के लिए अरबी का रूल है कि वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, तशदीद देते हैं। लेकिन तशदीद ये में नहीं होता, आपका कहना सही है कि यहाँ पे वाव पे भी तशदीद होना चाहिए। औ औ प्लस वल, अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया, रूल उर्दू में नहीं चलता है, दिमाग में हमको रखना पड़ेगा, बट चलता नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ हम बताया मैंने। नहीं, गलत नहीं होगा, अगर वो भी दे दिया है तो आप घबराएंगे नहीं, अगर एग्जाम में भी अगर तस्दीद दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट होता नहीं है। मे भी अगर कोई दे दे, अगर पढ़वाना चाहे तो आप पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अव्वल, इसका बताइए। आखिर तो खैर इसका ये हो गया ना, तो अपोजिट वर्ड हो गया। अव्वल का पहले हम लोग जमा तो देखें, अव्वल में अव्वलीन नहीं। हाँ, कुछ सही हो रहा है लेकिन अभी पूरा सही नहीं हुआ। आप लोग के लिए देखिए, कल मैंने बिरना में भगवा दिया इसीलिए। अव्वल की जमा अवाइल, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अवाइल। लिखेंगे कैसे, देखिए, अवा प्लस हमजा के साथ लाम लिख देंगे, अवाइल। अव्वल जमा अवाइल, वेरी गुड। आखिर जमा, इसके वजन पाओ ना बेटा, इसके वजन पाओ ना, जो वजन ये लिया इसको भी लो ना। अव्वल अवाइल, तो आखिर, उल्टा सीधा मूड खराब। ये मूड खराब, एकदम इसी। अखाइर कैसे होगा, अखाइर? देख रहे हो कि बोले सेम वजन लो, सेम वजन लो। अव्वल अवाइल, आखिर अवाखिर, 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 अवाइल, वजन नहीं दिख रहा से? वेरी गुड, अवाखिर। आखिर अवाखिर, वेरी गुड, आखिर अवाखिर। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे आप लोगों के चले, हम मैं भी रहूँगा इंशाल्लाह एग्जाम में आप लोगों के साथ में, और चलें। और इंशाल्लाह यहाँ पढ़ने के बाद जब चलेंगे ना हम लोग एग्जाम हॉल में, तो ऐसा नहीं होता है कि इतना टफ होता है या इतना मुश्किल होता है कि बगल वाले से बात नहीं कर सकते। आप बात करके उनसे अंदाजा लगाइएगा कि कैसे कैसे उच्चारण करने वाले लोग आते हैं। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बता रहा हूँ कि 80% आप लोग सुधर जाएंगे यहाँ पे, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इसका। और एग्जाम हॉल में जा करके देखिएगा, और ना आपके बगल वाले जो लोग आएंगे ना, ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो बगल वालों को इतना प्रावधान होता है कि बात कर सकती हैं, आप उनसे दो चार वर्ड पूछ लीजिएगा, और आप भी अपना दो चार वर्ड बता दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि उनका उच्चारण क्या था और आपका उच्चारण क्या था। जी। हाँ। हम्म। अरे खिल जी, हाँ। सही बात है, वही बात है। अच्छी बात है, हंसी तो आ ही जाती है कभी, है ना, बोलते हैं ना। हम्म। एक हमने अभी डीएलएड का, हम भी 6 महीने पहले गए थे इसे देने के लिए, गया मैं, तो हमने बताया होगा शायद यही कि जब 12 बीघा की लड़की थी बैठी हुई बगल में, तो हम लोग का ऑनलाइन था, डीएलएड ऑनलाइन लेता है यूटी पे, सिस्टम पे। तो बोलने का ऐसे नहीं रहता, वो ऐसे करके ना कवर दिए रहते हैं, आप लोग लिए होंगे ऑनलाइन तो ऐसे करके रखते हैं, बस आप अपना स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, अगर इधर उधर देखिएगा वो ऑलरेडी कैच कर लेता है।
तो वो मैंने बताया था ना, एक वर्ड आया था मुसन्ना करके, अरबी का वर्ड है मुसन्ना, का मतलब होता है दो दो करना। तो मुसन्ना का वर्ड आया था। और बोला मैंने बताया ना कि बाद में आए थे तो उसको देखे तो मुसन्ना या मुखन्नस करके कुछ ऐसा वर्ड आया था जो हमसे। हाँ, कब्रिस्तान। अच्छा, वो मतलब हाँ, दो तीन वर्ड ऐसे ही। तो हम कह रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आप भी जब जाएंगे ना तो जरूर बगल वाले से पूछिएगा जज करने के लिए, क्वालिफाई हो ना हो, कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि हम अच्छे। देखिए कभी ऐसा होता है जिंदगी, देखिए कभी जिंदगी में ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि कम मेहनत करने वाले और कम जानकार, अब जैसे बीपीएससी ट्री 1 और 2 और 3 में जो टीचर हुए हैं, मेरे पास अहलियत नहीं थी, मतलब अब हम बीएड पछता करके बाद में कर रहे हैं। यकीन मानिए उर्दू का टीचर में हम बेस्ट टीचर होते, अपने अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और लेकिन बीएड ना होने के कारण, क्राइटेरिया ना होने के कारण आज तक के हम नहीं गए। लेकिन एक चीज जाकर जाकर के देखिए, तो एक से एक लोल बकलोल ऑलरेडी आकर के उर्दू का टीचर बना हुआ, जिनको खुद का नाम नहीं लिखने आता। मैं आपको बताऊं, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गांव की एक ऐसे थे, अल्लाह उनको माफ करे, जन्नत नसीब करे, एक ऐसे इंसान थे उर्दू का टीचर, हेड मास्टर भी रहे हैं, और प्लस ये है कि 10+2 में भी जा करके पढ़ाए हैं। और मैं बता दूं, माफ कीजिएगा अगर आपको जानकारी होगा तो फिर साइलेंट ही अपने पास रखिएगा, पूरी जिंदगी, मतलब वो 30 साल से जॉब में गए हैं और 75 साल तक के, 60 साल तक के वो जॉब किए, उनको अपना नाम उर्दू में लिखने नहीं आता था। हाँ जी, उर्दू का रिटायर किए, आज उनकी क्या होता है, अहलिया पेंशन उठा रही है 40-50 हज़ार रुपया। उर्दू का टीचर पे वैकेंट होकर के गए हैं भाई वो, और पूरी जिंदगी जॉब करके आए हैं। तो कहीं ना जानते हैं, बहुत मेहनत करने वाला कभी कभी इंसान का लक भी हो जाता है, लक भी हो जाता है, इंसान मौके पे कोई काम करके चला आता है और हो जाता है। तो वही चीज़ होता है, और कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाला भी सफलता नहीं प्राप्त कर लेते। इसकी गारंटी ये ना लेंगे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सफलता मिल ही जाए। आपसे भी हो सकता है कि लोल बकलोल आकर के एग्जाम निकाल ले, मैं भी ऐसा नहीं है, कहीं लग भी हमारा कहीं ना कहीं काम कर जाता है। जो हो सकता है मैं भी, आप बहुत मेहनत करके गए और आपके दोनों तरफ बगल वाला बैठने वाला एकदम में लोल, आप सोचे कि हमसे काबिल मिलेगा, वो आपसे भी बड़ा बकलोल था। अब कोई एक जरा तैयारी करके नहीं गया, बगल में ऐसा साथी मिल गया उसका कि उसका पेपर भी हल कर दिया, तो उसका निकल जाएगा ना। यही होता है एग्जाम में, यही चीजें होती है। तो सीरत, ये भी एक वर्ड यूनिक है, ये भी वर्ड को लिखिएगा, सीरत, मुदक्कर की मुअन्नस। हाँ, सीरत, सीन या राता। जी, तुम्हारी सीरत, अच्छा ठीक है, देखते हैं पहले। सीरत, मुदक्कर की मुअन्नस। हम्म, मुदक्कर, वेरी गुड। सीरत, हाँ, आपको सीरत अच्छा बनाकर रखना चाहिए, नबी का सीरत हमें पढ़ना चाहिए। सीरत, सीरत का प्लूरल, जमा, सीरत का जमा थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं सोचा कि लिख दूं आपके सामने। सीरत का जमा होता है, याद रखेंगे, शेयर। जी, इसको स्वर मत पढ़ लीजिए, हाँ, ये सीरत का जमा शेयर है ये। सीरत की जमा शेयर। मुदक्कर हो जाएगा ना। सनद, हाँ, सनद है क्या असली? सनद है क्या? हाँ, रिजल्ट बोल सकते हैं, सही बात है। सनद एक क्राइटेरिया होती है जो ऑलरेडी हम लोगों को मैट्रिक का कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। सनद ये अरबी का असल वर्ड है, डिग्री, डिग्री बोल सकते हैं। सनद अच्छा, सनद मुदक्कर की मुअन्नस, सनद, हाँ, सनद मिल गया मुझे या मिल गई मुझे, सनद दी गई या सनद दिया गया, दी गई, वेरी गुड, सनद दी गई, मुअन्नस। सनद जमा असनाद, 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 अलिफ सीन नून अलिफ दाल। दो तीन वर्ड एक ही साथ लेकर के आए, शायद पहले प्रीवियस अगर हो गया होगा तो बता दीजिएगा प्लीज, और नहीं हुआ होगा तो लिख लेंगे हम लोग। शेर, अब ये शेर का मतलब वो वाला लायन वाला शेर नहीं ना है।
वेरी गुड, शायरी वाला शेर अच्छा है, वहां से समझ जाते हैं। तो शेर, अच्छा आपका शेर अच्छा रहा या आपकी शेर अच्छी रही? मुदक्कर। शेर का जमा? शेर का जमा शुअरा कौन? शेर की जमा अशआर, वेरी गुड, अशआर। शेर की जमा अशआर, वेरी गुड। और आप जो बोल रहे थे उसको हम लिख दे रहे हैं साथ में। वेरी गुड, शायर। शायर। शायर जमा शुअरा, अब सही हो जाएगा, वेरी गुड। शायर जमा शुअरा। इरफान मामा, नहीं है बाबू। शायर जमा शुअरा। शायर जमा शुअरा। ओ, अच्छा इसी से एक वर्ड और ले लेते हैं हम लोग, लिखे हैं तो लिखिए ना उसको भी शायद, कहाँ से पूछ ले, कोई नहीं जानता। शायरा, औरत हो जाएगी ना? हाँ, लेडी में शायरा, हा लगा दिए, शायरा। शायरा। शायरात। शायरात बदल जाएगा, देखिए मुअन्नस था तो इसके लास्ट में आ गया। शायरात। शायरा जमा शायरात। शर्त मैंने बता दिया था, शर्त नहीं बताए थे? शर्त मुदक्कर के मुअन्नस। तुम लोग पूरे यूट्यूब के दुनिया में पढ़ते रहते हैं ना, तो ये ट्रिक तुम लोगों ने तो कोई बताता, और ना अब जा करके देख लेना यूट्यूब पे भी, तुमको कोई नहीं बताता कि जुमला में कैसे यूज करके हम पहचान ले, रिकॉग्नाइज कर ले। तो आपको ये भी एक ट्रिक मिल गया कि गलत ही सही लेकिन जुमला में यूज तो कर ले रहे हो। हाँ, ये शर्त रखी गई या ये शर्त रखा गया? शर्त रखी गई या शर्त रखा गया? और कोई और दूसरा जुमला में यूज करके देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं फाइंड आउट हो पा रहा तो। हम्म। हमारा हमारा शर्त यही है, हमारा शर्त यही है। आप अपना शर्त हार गए, अपना शर्त की अपनी शर्त। मुदक्कर हर जगह सुटेबल बैठ रहा हमारा, मुदक्कर के साथ, वेरी गुड। शर्त जमा शरायत, वेरी गुड। इस्लाम, इस्लाम का शरायत ये है, शर्त जमा शरायत। शरायत। आप कल कॉपी चेक किए, बहुत सारे बच्चों का गलती इमला में भी है, इमला सुधारिए आप लोग, इमला में भी गलती है, कोई जिम से लिख दे रहा, वाहिद लिख रहे हैं जा से, और जमा लिख दे रहे हैं जिम से बाहर। एक बोले जो जो पहला वाहिद जिससे लेके, एक जगह वाहिद को लिख रहे हैं बड़ी हाथ से और जमा बनाने आ रहे हैं वाहिदें, तो वहां लिख दे रहे हैं छोटी हाथ से। ये कहाँ चेंजिंग हो जाएगा? जो बेस जिसका रहता है ना, उसी बेस पे रद्द बदल किया जाता है। तो शर्त जमा शरायत, बड़े शीन तो बड़े शीन यहाँ पे भी रहेगा। चलिए अच्छा है, यही सब तो आपको फंसाने के लिए देगा, आपको ये कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ बड़े शीन है यहाँ छोटे शीन कर सकता है, यहाँ सेम लिख करके ये वाला तो को ते से बदल सकता है। तो हमारा दिमाग ज्यादा पढ़ने से ज्यादा टू द पॉइंट चीज पे दिमाग होना चाहिए। एक वर्ड से आपका नंबर कट जाएगा, यहाँ ते कर देता है, यहाँ पे तो की जगह आपको पढ़ने में लगता है आंख बंद करके मैं इतना हलवा क्वेश्चन दे दिया, बताइए कि शर्त का जमा शरायत कौन नहीं जानता है? भाई ये जानता है जरूर, लेकिन वहाँ गेस भी तो करना है। हाँ वेरी गुड, लफ्ज को भी तो देखेंगे कि लफ्ज भी तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ सीरत में देखिए, सीरत में थोड़ी सी अपोजिट वर्ड आ गया, यहाँ से ताही साइलेंट मैंने कर दिया ना, है ही नहीं है। तो अभी ऑलरेडी ये आपके जबान में बैठा हुआ नहीं है, ये अगर कहीं मिल जाता, हम ना पढ़ाते और एग्जाम में आ जाता, तो कभी कंफर्म है कि आप लोग नहीं जाते, यहाँ जाते ही नहीं। इसलिए क्योंकि इसका मेल जोल तालमेल मिल ही नहीं रहा, देखने में भी नहीं मिल रहा। हाँ, सीरत का अगर सीरतें होता तो मार के आती आप लोग, क्या है कि सीरतें या नून के वजन पे हम लोग बहुत सारा वर्ड पढ़े हैं, तो लद जाते। अब यहाँ समझ में आ गया कि नहीं, सीरत एक ऐसा वर्ड है जिसका ऑलरेडी सीयर हम लोग बोलते हैं। अच्छी बात है, मजमून मैंने बताया था, मजमून, अच्छा ये वर्ड को मैंने देख लिया ना, मुदक्कर मुअन्नस, मजमून पढ़ा है, मजमून हो गया है। चलिए अच्छी बात है, मजमून हो गया तो आगे चलते हैं। कैद, इसका भी थोड़ा सा वर्ड जो है ना, जमा का थोड़ा सा अपोजिट है। कैद,
अच्छा, इसको आप कैसे पहचानोगे मुज़क्कर के मुअन्नस? अब बोलोगे तुमको कैद किया गया, तो तुमको कैद किया गया लड़की होती तो उनको उनको कैद कर लिया। नहीं, मतलब ये मुज़क्कर ही वर्ड है। हाँ, वेरी गुड, मुज़क्कर ही है। क्या है कि लड़की के लिए भी, लड़की को भी कैद कर दिया गया, लड़का को भी कैद कर दिया गया, मतलब कैद ही मुज़क्कर वर्ड। हाँ, सही है। कैद, इसका प्लूरल बता दीजिए। कैद की जमा? नहीं, देखिए, लिख लीजिएगा। कुयूद, कुयूद। जमाना, जमाना मुज़क्कर के मुअन्नस। मुज़क्कर, वेरी गुड। पहले का जमाना बनिस्बत अब के जमाने से अच्छा था। पहले का जमाना अब के जमाने से अच्छा था, तो पहले का जमाना मुज़क्कर, वेरी गुड। जमाना, इसका प्लूरल बता दीजिए। मुझे लगता है कि एक साथी भी सही नहीं बता पाएंगे। बता करके देखिए, ट्राई करते हैं, शायद किसी का हो जाए सही। ट्राई करते हैं। जमाना, हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, ये आवाज आई मुझसे, किसी का कुछ साउंड निकला है, बताइए तब लिखेंगे हम। बताइए, जमाना। बोलिए, जमाना। नहीं आ रहा, बोल करके देखेंगे ना। जमाना, जमाने, ऐसे करे, जमानो, कुछ भी बोलेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ समझ रहे हैं हम लोग। जमाने, जमाने के देखे हैं रंगो हजार, इस तरह का सॉन्ग है ना, गाना भी है शायद। तो जमाने, लेकिन याद रखिएगा, जमाना वहां जमाना से जमाना नहीं लेंगे। अजमेना, अजमेना, अजमेना। जमाना जमा अजमेना। ये ना हो करके अगर जमाने दे नजर आ जाए हम लोग को और ये वर्ड नहीं है, तो फिर हम लोग जमाना जमाने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वर्ड है, दोनों वर्ड है, जमाने और अजमेना दोनों है, तो कहाँ तरजीह देंगे? इसको, तो वेरी गुड, इसको तरजीह दे देंगे। अच्छी बात है। जिस्म, अच्छा, जमाना हम लोग देख लिया ना, मुज़क्कर के मुअन्नस। जिस्म हो गया है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ड और लेते हैं। बदन, जिस्म क्या क्या प्लूरल था? अजसाम, वेरी गुड। जिस्म का जमा अजसाम। अब बदन की जमा, देखिए कितने लोग गलत करेंगे, हम जानते हैं। बदन कॉमन वर्ड है, हमेशा बोली जाने वाली वर्ड है। हम्म, हम्म। बदन की जमा अबदा, वो अबदा बूढ़ी निकल गए ना अभी, हैं? अच्छा है अभी। बदन जमा अबदान, बोली थी। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। बदन जमा अबदान, अच्छा है। जिसने बोला था माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप सीख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। आप सीख रहे हो इसका मतलब कि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, डेफिनेटली। अब इसको रियल लेना, मजाक नहीं कर रहे, सच बता रहे। बाब, अच्छा, बदन मुदक्कर के मुअन्नस। बाब, बदन मुदक्कर के मुअन्नस। हम्म। बोलते हैं ना कि मुर्दे का बदन साफ कर दिया गया, मुदक्कर। कुछ ऐसा जुमला आप अपने तौर पे इजाद कीजिए जो आपको याद रहे। तो मेरा जुमला हो सकता है आप भूल जाए बाद में। बदन से बदबू आ रही है। अब देखिए इनका जुमला, एक जुमला हम लोग सोचते भी है ना, तो उसका इतना टंगरी से मरोड़ देते हैं ना कि जो उसके बाद बदबू के अकॉर्डिंग आ रही है। बदन का वहां कहाँ इंटरफियर हुआ? बदबू मुअन्नस है, बदबू आ रही है, तो बदबू के अकॉर्डिंग आ रही है ना। हाँ, बदन, आपका बदन, तुम्हारा बदन, उसका बदन। हम्म।
तुम्हारा तुम्हारा बदन, अब याद रखने के लिए उर्दू के कायदा में हम लोग पढ़े होंगे, तुम्हारा बदन नापाक है यार, अब दिल दे सुन ले मत डर, ये तरह पढ़े होंगे। तो वहां पे बोला था तुम्हारा बदन नापाक है, तो तुम्हारा बदन, तुम्हारा बता रहा बदन क्या है, मदक्कर, वेरी गुड। बाब, बाब, बाब मतलब होता क्या है, नहीं मालूम ना। किसी भी चीज को बाब की तरह मुतय्यन किया जाता है। जैसे हदीस है तो हदीस का एक बाब, दो बाब, तीन बाब, चार बाब। जैसे हम कोई स्टोरी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें चार पांच की स्टोरी मतलब ऐड करके कनेक्टेड करके वो एक किताब बना दी जाती है। तो उसी में एक बाब, दो बाब, तीन बाब होता है, वही बाब हम लोग बोलते हैं। मतलब एक तरह से कर सकते हैं कि किसी भी चीज का सेफ्टी दे देना, उसको मुतय्यन कर देना इतनी चीज में, वही चीज है बाब। बाब का जमा बाब, अबाब, अबवाब, वेरी गुड, अबवाब। अच्छा मेरी बात कोई समझे ना समझे, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा समझ रही। मतलब एक मर्द जानते हैं, एक मरतबा एक मौलाना साहब लिख ली, बस 2 मिनट दीजिए। एक मौलाना साहब कहीं तकरीर कर रहे थे, तो मिलाद में, जैसे हम लोग यहाँ मिलाद उलाद होता है ना, तो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अब जैसे मेरे तरफ फतुर मौलवी होगा, अब वो तकरीर कर रहा, और सारे लोग, जैसे औरतों को यहाँ 2 मिनट छोड़ दीजिए तो ये अपने लगन में लग जाएंगे। हाँ, एग्जाम को बाद में छोड़ी देखा जाएगा, अभी लग जाएंगे। तो हम लोग भी मोस्टली मिलाद में जाते हैं या मस्जिद में जुमा में जाते हैं, तो वहाँ मतलब बहुत दिन के बाद लोगों से मुलाकात होती है, तो इमाम साहब क्या बोल रहे हैं वो अपना बोलते रहे, हम अपने चक्कर में लग जाते हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आज नज़र नहीं आ रहे थे, ये वो दिस दैट। तो मिलाद में सारे लोग बैठ करके गपशप कर रहे थे। मौलवी साहब को बड़ा अंदर से कुढ़न हो रहा था कि बताओ इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, अरे लोग अपने भाषण में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से मौलवी साहब कुढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तकरीर कर रहे हैं, क्या करेंगे, करने उनको मजबूरी है करना। लेकिन उनके सामने में एक बेचारे ज़ईफ आदमी बैठ करके, बूढ़ा आदमी बैठ करके बेचारा जारो कतार रो रहा था। क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। जैसे माशाल्लाह ये हर बात पे जवाब दे दे रही है मेरे, तो उसी से मुझे ये पॉइंट याद आया। तो उनको दिल में ये तसल्ली हो गया कि चलो अल्लाह का करम है भाई, कि कम से कम मर्दूदों को समझ में ना आवे मेरी बात, एगो तो कम से कम आदमी समझ रहा, ये अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी बात है। चलो भाई मिलाद उलाद खत्म हो गया, सारे लोग जाने लगे, तो मौलवी साहब उसको बुला करके लाए। बोला उसको कि इधर आइए बाबा, जरा सा इधर आइए। बोले कि जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे लोग बात कर रहे थे, मुझे बड़ा कुढ़न हो रहा था कि इतना अच्छा हम बात बता रहे थे, तुम लोग सुन नहीं रहे थे। लेकिन अल्लाह का करम है, आपको देख करके मेरे दिल को तसल्ली हुई कि माशाल्लाह आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी। तो वो बेचारे बूढ़ा बोले ना कि मौलवी साहब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी बात को सुन करके रो रहे थे। बात ये थी कि मेरे घर में आज से 2-3 साल पहले एक घर में बकरी थी, जो अपडेट कर गई है, समझे। तो वो बकरी मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्यारी थी, इतनी मोहब्बत करते थे उस बकरी से हम। हुआ ये कि जब आप बोल रहे थे माइक पे ना, तो जो जब आपकी दाढ़ी हिल रही थी, तो मेरी बकरी जब खाती थी ना, तो सेम ऐसी दाढ़ी उसका भी हिलता था। मुझे मेरी बकरी याद आ गई। मौलवी साहब बोले कि सारे के सारे लोग अच्छी बात है। बरकत, बरकत, बरकतें या बरकात दोनों ले लेंगे, बरकत या बरकतें या बरकात। आप बरकात को ही तरजीह दे देंगे। अच्छा, अल्लाह की बरकत आप पे नाजिल हो या अल्लाह का बरकत आप पे नाजिल हो, की बरकत या का बरकत। हाँ बोल बोल करके और देखिए, अल्लाह का बरकत या अल्लाह की बरकत। अल्लाह की बरकत, वेरी गुड, अल्लाह की बरकत, वेरी गुड। हम लोग 300 वर्ड सीखे ना, अब तक 300 वर्ड नहीं सीखे हैं, सच बता रहे हैं। 300 वर्ड में हम लोग 300 मुज़क्कर मुअन्नस भी सीखे हैं साथ में, दोनों चीज़ मुझे मिल रहा है, सही बात। अब ये रही बात कि हम लोग कितना याद रख पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बरकत जमा बरकात, वेरी गुड, अच्छे हैं। आगे देखते हैं, फिक्र, एक वर्ड बोलते हैं ना फिक्र।
फिक्र। अच्छा, बच्चों का फिक्र छोड़ दीजिए। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ले रखा है, तो बच्चों का फिक्र या बच्चों की फिक्र। मेरा फिक्र करना आप बंद कर दो आज के बाद। मदद कर, वेरी गुड। बच्चों की नहीं, बच्चों का। फिक्र, वेरी गुड। फिक्र जमा अफकार, वेरी गुड। फिक्र जमा अफकार। फिक्र जमा अफकार। बेगम, देखिए आप लोगों से रिलेटेड वर्ड है बेगम। बेगम। बताइए, मतलब कि ये इसका ये क्या रहता है, जमा बताइए। अच्छा, बैगन बैगन है ना, आलू आलू में। बेगमात, वेरी गुड, बेगमात। उम्मत। उम्मत। उम्मत और बंदा, ये दो वर्ड ऐसा है ना जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। अल्लाह के उम्मत हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, और हम लोग किसके उम्मत में हैं? नबी के उम्मत में हैं और अल्लाह के बंदे हैं, वेरी गुड। अल्लाह के बंदे हैं और नबी का उम्मत में है, वेरी गुड। तो उम्मत, तो उम्मत के जब ये वर्ड आप लोगों का नहीं मिल पाएगा। बताइए, ट्राई कीजिए, देखते हैं। उम्महात नहीं, अभी मैंने उम्महात का मैंने बताया था कहीं और, याद है किसी को, कहाँ बताया था? उम्महात मैंने प्लूरल में लिखा है, जमा में। उम्मुन का, वेरी गुड, माँ का उम्महात। उम्महातुल मोमिनीन, मैंने बताया था वहाँ मोमिनों की माएँ। तो उम्महात वहाँ उम्मुन के उम्महात था। यहाँ उम्मत है तो उम्मत का अलग आता है, थोड़ा सा उम्मत का लिख लीजिए, उम्मत का आता है उमम। वेरी गुड, ये याद रखेंगे, उमम। उमम मतलब डबल मीम हो जाएगा, और अमम ना पढ़ करके उमम पढ़ लेंगे। मीम मीम, हाँ, डबल मीम। उमम। शक्ल। शक्ल जमा अशकाल, वेरी गुड। और शक का जमा शुकूक, रिपीटेशन देते रहेंगे वर्ड को, वेरी गुड। शक का जमा शुकूक, और शक का जमा अशकाक। शक का, हाँ, शक्ल का अशकाल, वेरी गुड, अशकाल। अच्छा, आपकी शक्ल बिगड़ गई या आपका शक्ल बिगड़ गया? आपका शक्ल बिगड़ गया या आपकी शक्ल बिगड़ गई? आपकी शक्ल बिगड़ गई, वेरी गुड, आपकी शक्ल, तुम्हारी शक्ल। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोगों का तज़किरुत में डाउट हो भी रहा था, क्लास चलेगा ना रेगुलर, तो वहाँ पे एकदम डाउट क्लियर ही हो जाएगा। जैसे दो चार वर्ड हैं हम लोग अब तक पढ़े हैं जिसमें थोड़ी बहुत डाउट थी, सेंटेंस में नहीं यूज होने की वजह से, या फिर यूज हो रहा तो भी लग रहा था कि ना ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हम लोग तज़किरुत इसका भी बजाबता क्लास चलेगा ना, तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी भी वर्ड में आएगा तो इंशाल्लाह हम टिक लगा लेंगे, फिर उधर लोग आज से देख लेंगे। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, हो सकता है मे बी कि गलत ही बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सारे लोग, अब देखिए एक सेंटेंस है, सुनिए। हम लोग कितने लोग गलत करते हैं, जैसे मैं बोल, अच्छा, हम लोग कभी पटना गए हैं? गए हैं ना? तो जितने विंगर में बैठने वाले लोग थे सारे के सारे जाहिले थे।
जितने भी बस में बैठ कर के जाने वाले थे सारे के सारे जाहिल ही हैं, पढ़े लिखे होंगे ना, डेफिनेटली होंगे। जैसे हम लोग पटना पहुंचते हैं, जैसे हम लोग औरंगाबाद पहुंचते हैं, खलासी कंडक्टर ड्राइवर को छोड़ दीजिए, जो गाड़ी में बैठे पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि चलो उतरो उतरो पटना आ गया, यही बोलते हैं ना। आप ईमानदारी से बताओ, क्या पटना आ गया या पटना में हम आ गए? पटना में हम आ गए ना। लेकिन बोलने वाला क्या बोलता है, चलो उतरो पटना आ गया। मतलब इतना लाट साहब थे आपके, पटना आपके लिए आया है। आधो घंटा झक मार के वहां पहुंचे हैं। तो हाँ, वही, हाँ, क्या करता है, सही बात है, क्या करता है, सही बात है, वही वाली बात है। जैसे मैं आपसे मैं पूछूं कि बताओ, आपने इस कपड़े को कब खरीदा, काफी अच्छे लग रहे हैं, तो सर पर साल ईद में। अच्छा, पर साल ईद में या पिछले साल ईद में? गुजरी हुई बात है ना। लेकिन हमारा हिंदी, हमारी भाषा हम बोल लेते हैं, जैसे लोगों को भी समझ में आता। कोई बच्चा उठ करके यहाँ से जाएगा, मैंने पूछा कहाँ, वो बोलेगा सर आ रहे हैं, हम भी संतुष्ट। हाँ, हम भी संतुष्ट, हाँ भैया आ रही है। अरे जाने का एक्शन तो बता दे भाई, कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना, घर में बच्चे जा रहे हैं कहीं, उनसे पूछे बेटा कहाँ, आ रहे हैं, मम्मी संतुष्ट, इतने में। तो ये सारा का सारा सेंटेंस हिंदी के अकॉर्डिंग गलत है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन संतुष्टि है हमारी, हम लोग समझ जाते हैं इस बात को। आ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी में ही कहीं से आने वाला है, तो हम संतुष्ट हो गए। लेकिन अगर अंग्रेज अगर हिंदी आकर के सीखेगा तो उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक मरतबा ऐसे बोध गया गए थे घूमने के लिए, तो मुझे 200 रुपये इनाम भी मिला था इसी चीज़ का। मैं उसी वक्त से ना अंग्रेजी, मेरा काफ़ी एक्साइटेडमेंट मेरे अंदर है कि ना अंग्रेजी सीखना चाहिए। उसने पूछा था हमसे व्हाट वाज द टाइम प्लीज, टाइम उसने पूछा था, तो मैंने उसको टाइम का आंसर दिया था। तो उसने मुझे 200 रुपया निकाल करके दिया था इंडियन पैसा, तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो भाई कम से कम मेरी बात को ये समझा। तो वहाँ पे जानते हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं ना, कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा, तो बोध गया में जितने भी, गुमटी वाला भी है ना, अंग्रेजी बोलता है। रीजन कि उसको वातावरण वहाँ का वैसा मिला है, वो बेच ही रहा है उन्हीं लोगों से। तो सीखते 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 उसको सीखने के जरूर कोचिंग क्लास नहीं किया, वो सीख गया बोलते बोलते, वो सुनते सुनते। तो वहाँ पे एक अंग्रेज आया था, तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे 4-5 साथी हम लोग कैसे जाते हैं, तब अब जैसे लड़कियां यहाँ से पढ़ के जाती हैं 4 को 5 को एक जगह, तो कोई बहुत तेज जा रहा, तो किसी का पीछे से हम दुपट्टा खींच दिए, किसी का हम सलवार खींच दिए, किसी का कुछ भी खींच दिए, हम लोग आपस में मजाक करते जा रहे हैं। तो हम जब गुस्सा होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या है ला उंगली उंगली कर रहे हो यार, बोलते हैं ना। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वहाँ अंग्रेज ने बोला व्हाट इज उंगली करना, व्हाट इज उंगली करना। अब इस तरह, अब उसको बेचारा, अब उसको बोला अभी अंग्रेज, अब इस अंग्रेज को समझाने का तरीका इसको बोलेंगे कि उंगली करना, तो हमारे क्या क्या होगा, अगर अंग्रेजी उसका अनुवाद करते हैं तो उंगली करने का क्या होगा, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, परेशान करने का ही मीनिंग लेना। लेकिन अंग्रेजों को समझाओगे कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, कहीं फिंगर आ ही नहीं रहा, आ रहा बताओ तो, कहीं नहीं आ रहा, कहाँ फिंगर कहाँ डिस्टर्ब, अलग अलग चीज़ है, फोन आ रहा क्या किसी? तो वही चीज़ होता है ना, मुहावरे एक अलग तरीके से बोले जाते हैं, हमारी भाषा हम बोल लेते हैं, अंग्रेजी जब सीखने जाएंगे तो अंग्रेज के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग हमारी हिंदी है, जैसे मन में आता है बोल लेते हैं, अगला भी समझ जाता है, ये चीज़ होती है। तो कहाँ कौन सा वर्ड लिख रहे थे, शक्ल अश्काल लिख लीजिए जल्दी से। तो आपकी शक्ल बिगड़ गई या आपका शक्ल बिगड़ गया? चलिए ठीक है, अश्काल, अश्काल, बहुत सारा वर्ड है, जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। फौज, 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 अफवाज, अच्छा है अफवाज, हम इसका ढूंढ रहे थे ये सिंगुलर, ये क्या बात है, तस्कीरो तानीस। अच्छा, पुलिस आ गई कि पुलिस आ गया, लेकिन सब तो मर्दे लोग रहते हैं। वर्ड मुअन्नस है, वेरी गुड, शब्द मुअन्नस है, वेरी गुड, ये याद रखिएगा, पुलिस आ गई। अब आपके पापा अगर पुलिस में, तो ये मत बोलिए पापा आ गई, ये ध्यान रखेंगे ना, पापा भी ना, पापा आएंगे तो पापा आ गए ये बोलेंगे, ये मत सोचिएगा कि पापा पुलिस में तो वो आ गए। पुलिस वर्ड मेरा मुअन्नस है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो फौज, भारत का फौज, भारत का फौज मजबूत है, भारत का फौज या भारत की फौज, भारत का फौज, वेरी गुड। तो फौज मुदक्कर, मुदक्कर वर्ड, अच्छा है। हम्म,
शरीफ का वर्ड मैंने लिखवा दिया था ना। मंजिल बताइए, मंजिल। मनाजिल, वेरी गुड। मनाजिल, मंजिल, मनाजिल। ओह, मंजिल मुदक्कर मुअन्नस। आपका मंजिल या आपकी मंजिल? आपकी मंजिल। थोड़ा सा डाउटफुल में है। ऐसे मुअन्नस ही अब तक यूज़ करेंगे जब तक कि हम नहीं डिक्शनरी से देख लेते हैं। तो इसको आप आपकी ही मंजिल बोलिए, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह याद दिलाइएगा कल के क्लास में। या फिर ऐसा कीजिए ना कि कोई वर्ड में डाउट रहे तो ग्रुप में डाल दिया कीजिए, ताकि हम जहन से देख लेंगे। ग्रुप एक्टिवेट नहीं हुआ है, हो गया है। सर बना दिए, अरशद भाई बनाए हुए हैं। उसमें अब आप ऐड नहीं हुए हैं तो भैया से ऐड करवा लीजिएगा, नंबर है वहाँ पे। हाँ, कर दीजिएगा। अभी अभी क्लास के बाद ना नंबर लिख करके दे दीजिएगा ना इनको, वो ऐड कर देंगे। ठीक है ना? हाँ, बस इतना ही। और ये भी याद रखेंगे, उसमें मखसूस लोग ही एक ही दो लोग होंगे जिनको मतलब कोई चीज़ शेयर करना होगा तो भेजेंगे, वरना सिर्फ काम की बात रिलेटेड टू अनुवादक। अब ऐसा ना कि तोर घर में काची बनले हो, ये ना हमारे लड़का की तबीयत खराब है मत भेज दीजिएगा। हाँ, बहुत टाइम मेरा किलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हमारा बहुत सारा ग्रुप है ना, स्पोकन का भी ग्रुप है, तो बहुत हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो काम का चीज़ भेज दीजिएगा। मंजिल, मनाजिल। आदद, अदद, अदद, गिनती। वेरी गुड, अदद। ओ, आदद मतलब गिनती होता है, एक बोलते हैं ना। एक आदद मुझे ये दे दीजिए, दो आदद मुझे दे दीजिए। आदद मतलब गिनती, शुमारा में। अदद, आदाद, आदाद, आदाद। बा नहीं, दाल ही रहेगा ना लास्ट में भी। आदाद, वेरी गुड, अदद, आदाद। एक वर्ड आगे चल करके फिर हम लोग पढ़ेंगे, अदुन, अदुवन का वर्ड पढ़ेंगे, वो अरबी से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है दुश्मन। इसी 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 रिलेटेड ऐसे ही लिखा हुआ वहां पे भी मिलेगा हम लोगों को, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, जब अरबी का कुछ एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे तब। चलिए। आशिक उशाक हो गया था ना, लिख दिए है ना। ऐब, मैं हाँ लिखे, पहले लिख लेते हैं ऐब। ऐब के जमा अयूब का क्या होता है जी? उल्टा सीधा उच्चारण करती है। ऐब का जमा अयूब, पेश के साथ, अयूब नहीं। अयूब, ऐब की जमा। जी। अच्छा, लोगों की ऐब छुपा दो या लोगों का ऐब छुपा दो? आपका 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 ऐब मैंने लोगों के सामने खोल दिया, या आपकी ऐब को मैंने लोगों के सामने खोला है? हम्म, बोल करके देखिए, रिपीटेशन दीजिए, समझ में आएगा। हम्म, आपका ऐब, आपकी ऐब, आपका ऐब। चलिए ठीक है। मुझे भी डाउट है, रहने देते हैं। डाल दीजिएगा दोनों वर्ड को याद से ग्रुप में। हाँ, ऐब और मंजिल को डाल दीजिएगा, कल के क्लास में इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं। फलक, फलक मीन्स फलक, फलक, फलक। आप बोलिएगा, क्या है कि आपके घर में एक नाम भी है किसी का, फलक। फलक मतलब आसमान, हमको भी मालूम। फलक मतलब आसमान। अच्छी बात है। तो फलक का जमा अफलाक, वेरी गुड, फलक की जमा अफलाक। फलक की जमा अफलाक। फलक का जमा अफलाक हो गया। जल्दी जल्दी और कुछ वर्ड रह गया, जल्दी सब लोग लिख लेते हैं, कहाँ रह गए थे? मिटा दे इधर का। चलिए लिखिए, एक वर्ड लिखिए। हर्फ की जमा क्या होता है? हर्फ की जमा क्या होता है? हर्फ, एक एक हाँ चलिए, जो आते आ रहा उसको हम बता ही दे रहे हैं जल्दी जल्दी। हर्फ सिंगुलर, ये मुदक्कर के मुअन्नस। हर्फ, हर्फ मिटा दी गई या हर्फ मिटा दिया गया? मिटा दी गई, वेरी गुड। इसके लिए हम लोग कंफर्म है कि ये मुअन्नसी है। हर्फ की जमा हुरूफ, अच्छी बात है। हर्फ की जमा हुरूफ। वजीर,
वजीर, बादशाह वजीर होते हैं ना, वही वजीर। वजीर जमा, वजीर जमा, वजीर जमा, वजीर जमा वोजरा। वेरी गुड, वोजरा, वजीर जमा वोजरा। वोजरा, टाइमिंग चल रहा देखिए तो भी मोबाइल पे। वोजरा, ठीक है, वजीर जमा वोजरा। लाइव क्लास वाले इससे भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ चुनेंगे नहीं, आप लोग भी ये डाल सकते हैं, जो भी डाउट हो आप लोग भी डाल दीजिएगा। हर्फ की जमा हुरूफ, वजीर की जमा वज़रा, ठीक है। जमाना लिख लिया मैंने, अभी लगता है पीछे लिखा है मैंने। जमाना का जमा क्या मैंने बताया था अभी तुरंत बता के गए हैं। जमाना अजमेना, वेरी गुड, जमाना अजमेना। कॉल, कॉल मुज़क्कर के मुअन्नस। कॉल आ रही है, वो कॉल अलग हो गया फिर। हाँ, ये कॉल हो गया रिलेटेड टू अरबी इंग्लिश, CA AA। वो कॉल आ रही है तो वो कॉल आने दीजिए, पिकअप कर लीजिएगा, वो अलग हो गया। ये कॉल का मतलब, हाँ, नबी का कॉल सच्चा है, नबी का कॉल सच्चा है, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, नबी का कॉल सच्चा है। वेरी गुड। तो हाँ, कॉल मतलब होता है, मतलब जो स्टेटमेंट दे दी जाए। वेरी गुड, जो बात कह दी जाए लोगों के बीच में, उनका कॉल, आपका कॉल, मेरा कॉल। तो नबी का कॉल सच्चा है, ये बहुत अच्छा जुमला है, इसको आप याद सकते हैं। कॉल की जमा अकवाल, वेरी गुड, अकवाल, कॉल की जमा अकवाल। एक वर्ड है फन, फन जमा अफनान, नहीं नहीं, फन जमा फुनून। वेरी गुड, फुनून, फन जमा फुनून, फन जमा फुनून। तुम्हारा फन मुझे अच्छा लगा, फन, तुम्हारा फन मुझे अच्छा लगा या तुम्हारी फन अच्छी लगी, ठीक है। फन कंफर्म है, हम लोग मुज़क्कर ही है, कंफर्म है। वली, कॉमन वर्ड है, जल्दी से लिख लेते हैं। वली, बुजुर्ग, बुजुर्गान दीन, वली, वही वली है ये। औलिया, वेरी गुड, औलिया इकराम बोलते हैं ना हम लोग, औलिया इकराम, वली औलिया, वेरी गुड, वली औलिया, वाओ के साथ, वेरी गुड। ओ, कसीदा एक वर्ड आता है, अरबी का ये वर्ड है कसीदा। कसीदा, कसीदा मतलब होता है क्या, व्हाट इज द प्रॉपर मीन्स ऑफ कसीदा। हाँ, कसीदा मतलब क्या होता है। अच्छा, इसी से एक वर्ड और हमको याद आ गई, आप लोग लिख सकते हैं, अकीदा, अकीदा, कसीदा मीन्स, नहीं। और कसीदा बोलिए। हम लोग बोलते, अच्छा, हम वर्ड इसको इसको ना बेस फॉर्म पे लेकर के आते हैं तो समझ में आएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने कस्द कर लिया है, कस्द करना मतलब, नहीं, काम करना नहीं, कस्द मतलब इरादा करना। हाँ, कस्द मतलब इरादा, इसी से बना, याद रखिएगा। ये कसीदा जो यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है ना, ये कसीदा जो है ना, आप लोग पहले जमाने में, अब तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन अच्छा, आप आज के जमाने में हम लोग कह सकते हैं, कसीदा बोलते हैं कि जब मतलब जो हमारे शोरा कराम हुआ करते थे ना, शायर लोग जो होते थे, जैसे मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, ये सब थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, अल्लामा इकबाल तो नहीं, उनको हटा दीजिए, और भी जितने शोरा कराम थे, ये लोग क्या करते थे, बादशाहों की तारीफ में कसीदा कहा करते थे, ये इस उम्मीद से कि उनको कुछ ना कुछ वहां से नवाज दिया जाएगा। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी का कसीदा गोई कर रहा है लोग, ये लोग मीडिया वाले, चाटू मीडिया कार जो है ना, ये अभी कसीदा ही गा रहा है एक तरह से मोदी जी का, कि मोदी जी ऑलरेडी पार्टी में है, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा। तो कसीदा का मतलब होता है, मतलब राजाओं का बड़ाई बयान करना या बुराई बयान करना, बुराई तो नहीं, ज्यादा कसीदा। तो कसीदा का मतलब, कसीदा का प्लूरल कसायद, वेरी गुड, कसीदा जमा कसायद। हम हर दिन ये इरादा लेकर के आते हैं कि 1 घंटा में आप लोगों को छोड़ देंगे, इतना बातूनी इंसान है ना। कसीदा जमा कसायद, इसी से एक वर्ड मैंने अभी दिया दिया था, बताइए, अकीदा,
अच्छा, आपका अकीदा कैसा है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में आपका अकीदा कैसा है? तो अकीदा मुज़क्कर के मुअन्नस, मुज़क्कर, वेरी गुड। आप आपका कसीदा मुझे अच्छा लगा, आपका कसीदा मुझे अच्छा लगा। तो कसीदा मुज़क्कर के मुअन्नस, मुज़क्कर, वेरी गुड। अकीदा को इसी वजन पे ढाल दो, कसीदा की ही वजन पे ढाल दो, तो कसीदा, कसायद, अकीदा, अकायद, वेरी गुड। लिखेंगे कैसे? अकायद, अकीदा, अकायद। हाँ, एक वर्ड और इसी से रिलेटेड है, वसीला, इसको भी लिख लीजिए साथ में, वसीला। हाँ, जरिया, वेरी गुड, वसीला, जरिया। अच्छा जी, जरिया का भी बता दीजिए प्लूरल, जरिया का भी साथ में प्लूरल बता दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जो वर्ड लिख दें वही हो जाएगा। जरिया नहीं लिखे हैं क्या इससे पहले? लिखे हैं, जरिया लिखे थे। जरिया का जराए, वेरी गुड, जरिया का जराए। और ये क्या था ये वर्ड हम लोगों का? वसीला, तो वसीला का वसाइल, वेरी गुड। देखिए यही वसीला है जो ऑलरेडी हमको और बरेलियों को अलग करता है। हम लोगों का कहना होता है कि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्टेड होने वाले हैं, इसलिए हृदय तक को लोग कहता है कि पक्का देवबंदी है। यही वजह से, हाँ यही वजह से। और उनके यहाँ वसीला ये होता है कि नहीं, वसीला लगाइए, हम इतने महान नहीं हैं, हम बुजुर्गों से जो मतलब पीढ़ी बाय पीढ़ी सीढ़ी, उन लोग एग्जाम्पल देते हैं कि छत पे डायरेक्ट थोड़ी हम चल जाएंगे जमीन से, सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो वही बुजुर्गों से वसीला लगाइए तब जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है कुरान के अंदर? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मंजल लज़ी यशफ़उ इंदहु। ये वाली आयत को अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे, मंजल लज़ी यशफ़उ इंदहु, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी की भी शफात उफात नहीं चलने वाला है, किसी का नहीं, ना नबी का चलने वाला। हजरत आदम परेशान नहीं है उस दिन, किसी का नहीं चलने वाला है, इल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्हीं का चलने वाला है। तो बुजुर्ग हमसे बहुत बड़े हैं, इनसे अकीदा हमको बहुत अच्छा रखना है। लेकिन अकीदा का मतलब ये थोड़ी है कि जा करके बोलेंगे बाबू नहीं हो रहा मेरे घर में, बाबू दे दीजिए। तो इनकी क्या औकात है? ये अकीदा गलत है, ये याद रखेंगे, वेरी गुड। तो वसीला, वसाइल। मेरा क्लास ऑनलाइन भी चल रहा, हमको ध्यान है नहीं, बोले जा रहे हैं। बदन अबदान हो गया था ना, वेरी गुड। सुल्तान एक वर्ड है, सुल्तान, सुल्तान का मतलब? अच्छा, हम सोचे पूर्व भर वाला लिखवा। सुल्तान, वेरी गुड, सुल्तान, सुल्तान का मतलब बादशाह, अच्छी बात है। सुल्तान की जमा सलातीन, वेरी गुड, सलातीन। अच्छा, ये वाला वर्ड आप लोगों को कहाँ से याद हुआ होगा मालूम? हमने शैतान की जमा बताया था, शयातीन, वहीं से वजन मिल गया हम लोगों को। अच्छी बात है, माशाअल्लाह। चलिए, काफिर, 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 कुफर, कुफर अलग वर्ड हो गया, कुफर यहाँ आएगा ही नहीं, कुफार, वेरी गुड, पेश के साथ, काफिर, कुफार। आप लोग का ये सही है। इंशाल्लाह एग्जाम में तो एग्जाम निकाल लीजिएगा, उच्चारण सही नहीं है तो उच्चारण थोड़ी पूछेगा कॉपी में हमसे, है ना? हमको पैसा से मतलब है, बाद में भाड़ में जाएगा। तो काफिर जमा कुफार, अच्छी बात है। एक वर्ड है लब, लब मीन्स हॉट, वेरी गुड, लब मीन्स हॉट। लब की जमा अलबाब, वेरी गुड, लब्बुन जमा अलबाब, वेरी गुड, लब, अलबाब। इधर का मिटा दें। अच्छा, एक वर्ड बहुत अच्छा हमारा आ रहा है, रसूल, रसूल, शायद कि आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा, रसूल। अब इसमें थोड़ा सा ये कर देंगे हम लोग, अलग कर देंगे। क्या अलग कर देंगे? कि जब इसका जमा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? नबी की जमा क्या बताए थे? अंबिया, वेरी गुड। पैगंबर की जमा नहीं बढ़ाया था, नहीं आया था, पैगंबरों, ऊ लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन रसूल का जब जमा बनाने जाएंगे तो याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम सेम रहने दो, खाली क्या कर दो, वाव को हटा दो यहाँ से,
फिर वाव को हटा दो, रसल नहीं बोलेंगे, ये रसुल हो गया, रसुल। जल्दी पढ़ करके, वो रसूल था, ये रसुल हो गया। असल मैंने वर्ड पढ़ा था, असल उसूल पढ़ा था ना, तो उसी को अपोजिट करके याद कर सकते हो, रसूल उसूल। उसूल और उसूल असल था, यहाँ पे उसको अपोजिट कर दो, यहाँ पे रसूल का रसुल कर दो, रसुल। हाँ, वाहिद जमा में उल्टा सीधा, वहां का वाहिद यहाँ का जमा, यहाँ का जमा वहां का वाहिद। चलिए, रिसाला, रिसाला का मतलब, रिसाला की जमा, रिसाला पत्र, खत। लेसन नहीं, रिसाला, लेसन अलग चीज हो गया, रिसाला का मतलब होता है लेटर, पत्र, खत। खत को बोलेंगे जी रिसाला। रसायल, क्या बाबू? पत्र मीन्स खत। लिए देखो, मैंने बताया था ना, ये जो रिसाला वर्ड है ना, ये रिसाला आया अरबी से, अरबी से। खत हो सकता है संस्कृत फारसी का हो, उर्दू का। मैंने बोला कि उर्दू खुद मुसम्मम भाषा नहीं है, उर्दू में उखज किया गया, लिया गया है सारे शब्दों को जहां तहां से। तो ये रिसाला का मतलब होता है, याद रखिएगा, खत ही बोल दीजिए, पत्र बोल दीजिए, लेटर बोल दीजिए, जो बोलना वही है। रिसाला जमा रसाइल, वेरी गुड, रसाइल। रिसाला जमा रसाइल, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए। चलो अच्छी बात है, लिख ली, तो आगे हम बढ़ते हैं। सूफी, सूफी, अच्छा सूफिया बुआ, वो याद आ रही है। सूफी, वेरी गुड, सूफी। सूफिया, वेरी गुड, सूफिया। जिला का वर्ड मैंने बताया था, जिला। हाँ, अजला लिखवाए हैं शायद, लिखवा दिए ना। जिला, उसको रिपीट करते रहना बार बार ना, वो हमेशा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिला का जमा अजला बताया था, अच्छा है। और जिला याद भी रखिएगा, जिला से रिलेटेड क्वेश्चन बना भी देगा। जिला अजला। फरमान, आपका फरमान सर आंखों पर, फरमान। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान कुरान के अंदर है, तुम्हारा फरमान। फरमान जमा, जमा, हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, फरामीन। फरमान जमा फरामीन। फरामीन, फरमान जमा फरामीन। देखिए, अलिफ को या से बदल दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा है, वेरी गुड। यौम, यौम का मतलब, यौम का मतलब दिन, वेरी गुड। अच्छा, अभी भी असर है आपको ना, मदरसा वाला याद है अभी। यौम, यौम का जमा, यौम का जमा, जमा बोली जाती है, वर्ड हम लोग बोलते हैं, आजकल भी रोजाना बोलते हैं, एक दिन, दिन भर में एक आध बार बोल ही देता हूँ। अय्याम, वेरी गुड। हम लोग बोलते हैं रमजान के अय्यामों में, अय्याम, वेरी गुड। अय्याम लिखाएगा, वही तस्दीद देने का दिल करे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी दे सकते हैं, बट पढ़ेंगे अय्याम। हम तस्दीद हटा ही दे रहे हैं इसीलिए, ताकि आप लोग पढ़ना सीख सकते हैं। यू में राइट इट, यू में लर्न इट। दे हाँ। सो आप सारे लोगों को, जो बच्चे हमसे असगर, लश्कर, हाँ लश्कर जमा है, हाँ माना है, ठीक है। इसका लश्करें, लश्करें,